हम इस समय कुशीनगर में हैं। कुशीनगर वो स्थल है जहाँ पर तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब उन्होंने यहाँ इसी स्थल पर उन्होंने अंतिम सांसें ली थी और यहाँ पर उनकी एक विशालकाय प्रतिमा जो कि लेटी ऐसा लग रहा है कि वो लेटे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं। यदि हम किसी अलग एंगल से देखें तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। यदि हम उनके पैरों के पास से तथागत बुद्ध के चेहरे को देखें तो ऐसा लगता है कि वो अंतिम सैया पर लेट चुके हैं, उन्होंने अंतिम सांसें ले चुकी है और उनका महापरिनिर्वाण हो चुका है। और भी बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसी प्रतिमा के नीचे में आप देखेंगे तो उनके जो शिष्य हैं आनंद की भी मूर्ति वहाँ पे उकेरी गई है, बनाई गई है। और दूसरी मूर्तियाँ भी है और एक और मूर्ति है। बताया जाता है कि उन्होंने तथागत बुद्ध का उन्होंने अंतिम संस्कार किए, जो भी खर्च होता है उन्होंने किया था। और अभी आप जो ये देख रहे हैं विशालकाय जो बड़ा सा आपको एक स्टेचू नज़र आ रहा है, ये बड़ा सा एक इमारत नज़र आ रही है, इसे बुद्ध विहार भी कहते हैं हम। और वहीं पर तथागत बुद्ध की वह प्रतिमा स्थापित है। और इसके आसपास में जो छोटे छोटे स्थल दिख रहे हैं ये पुराने समय के स्थल हैं, ये अभी कुछ भी बनाए नहीं गए। और इन ईंटों को आप देखकर महसूस कर सकते हैं कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास था, बुद्धकालीन जो इतिहास था, वो ये ईंटें, ये पुराने स्मारक, पुरानी जो यहाँ पर जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, स्मृति चिन्ह, वो याद दिला रही है कि जो प्राचीन भारत था, बुद्ध के समय का भारत था। और उस समय बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध का जो उपदेश है, पूरे देश में ही गूंजता था। और आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के लोग बुद्ध को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्थल की महत्ता को आप समझ सकते हैं। आपको बता दूं कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। यदि आप कुशीनगर आना चाहते हैं तो बाय फ्लाइट से आप आ सकते हैं, या यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको गोरखपुर उतरना पड़ेगा और गोरखपुर से यहाँ पर आ सकते हैं आप। मेरे ख्याल से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी होगी। मेरे साथ में अरविंद जी हैं। अरविंद जी, मैं सही कह रहा हूँ? कितना किलोमीटर होगा लगभग ये? वहाँ से डायरेक्टली बस मिल जाती है यहाँ तक। कितना किलोमीटर होगा लगभग? वहाँ से यहाँ तक 70 किलोमीटर के आसपास होगा। तो ये गोरखपुर से यदि आप आएंगे तो ये 70 किलोमीटर की दूरी पे है दरिया से। ये जो आप गोरखपुर से यहाँ आएंगे तो लगभग कितना किलोमीटर पड़ेगा? लगभग 50-60 किलोमीटर। 50-60 किलोमीटर। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, कोई भी आदमी आ सकता है। आप इस स्थल के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुशीनगर पावन धरती है, बहुत सुनहरा जगह है। यहाँ पे बुद्ध भगवान रहते हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या करते हैं आप लोग? पढ़ाई करते पढ़ाई कौन सी क्लास में? BS इंजीनियर है मेरा। कॉलेज में। और आप? इंटर फर्स्ट ईयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों को बुद्ध के बारे में ज़्यादा नहीं पता, जो कि यहाँ पे बुद्ध ने अंतिम सांसें ली और यहाँ पर दुनिया के कई कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, आप लोग खुद जानते हैं। लेकिन मैं जब यहाँ देखता हूँ तो लोग बुद्ध के बारे में बहुत कम जानते हैं। बुद्ध के बारे में उन्होंने एक ईश्वर टाइप का बना दिया है। बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं उसके बारे में, बुद्ध के जो उपदेश है उसके बारे में। आप ये देखिए, पूरे परिसर को आप देख सकते हैं। ये वही स्थल आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, जो गुंबज नुमा जो एक टेम्पल का जो आकार दिखाई दे रहा है, बुद्ध विहार, जहाँ पर तथागत बुद्ध की वह प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था तो वो उसी मुद्रा में थे। और उस मुद्रा में दोस्तों काफ़ी अलग अलग बातें हमें भंते जी ने बताई कि अगर दूसरे एंगल से, यदि हम अलग अलग एंगल से उसे देखें तो ऐसा लगता है कि कभी बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, एक तरफ से देखें तो ऐसा लगता है तथागत बुद्ध जो है कुछ चिंतन अवस्था में है, चिंतन कर रहे हैं। और अगर हम दूसरे मोमेंट से देखें, दूसरे एंगल से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि बुद्ध ने अंतिम सांसें उन्होंने ले चुकी है, बुद्ध महापरिनिर्वाण उनका हो चुका है। पैर के एंगल से हम अगर देखें तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर हमें ज़रूर एक बार आना चाहिए। और यहाँ पर हालांकि हम देख रहे हैं
कुछ लोगों ने ये पॉलीथीन और ये कूड़ा करकट भी फेंका हुआ है, जो कि गलत है। मेरे साथ अरविंद जी भी आए हुए हैं। अरविंद जी, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप तो कुशीनगर ज़िले के ही हैं, कितने बार आए हैं आप लगभग यहाँ पे लगभग मैं कई बार आ चुका हूँ, अच्छा अच्छा। 5 से 6 बार। हाँ 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 एक्चुअली मैं थोड़ा अपने काम में बिजी रहता हूँ, हाँ हाँ हाँ। बार बार आना जाना नहीं हो पाता है, अच्छा। इसलिए आज अपने बड़े जीजा जी के साथ हम्म। बुद्ध स्थल की दर्शना हम्म। करने आए हुए हैं। चलिए। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है हाँ हाँ हाँ। देख कर हमें। चलिए ठीक है अरविंद जी, को लेकर चल रहा हूँ उस स्थल में जहाँ पर कुछ खुदाई वगैरह हुई है, और आप उसे भी देख सकते हैं। ये जो आप पुराने पुरातत्विक जो विभाग है उसके माध्यम से इसे सजो के किस प्रकार से रखा गया है उसका आपको एक नमूना मैं दिखाऊंगा। ये स्थल, ये ईंट जो है या ये पत्थर जो हैं, ये आज से 2500 साल पुराने हैं, और ये आज भी तथागत बुद्ध के उस वक्त को याद दिला रहे हैं, तथागत बुद्ध के उस समय को याद दिला रहे हैं, उस समय की गवाही दे रहे हैं जिस समय बुद्ध और उनका जो धम्म था इस पूरे देश के अंदर में, खासकर आप जिस स्थल में है कुशीनगर, वहाँ पर फल फूल रहा था। लोग कहीं ना कहीं बुद्ध को मानने वाले थे दोस्तों। वही पुराने ईंट जो लगे हुए हैं वे इस तरीके से लगे हुए हैं। ये दीवार तो मुझे लगता है कि अभी बनाई गई होगी, और जो ये गुम्बद जो बना है ये बनाया गया है बाद में, लेकिन जो ये ईंटें हैं ये कहीं ना कहीं उस वक्त की ईंटें हैं। वह पुराने इतिहास को हमें बताती है, भारत के गौरवशाली इतिहास को हमें बता रही है कि भारत का गौरवशाली इतिहास क्या था। भारत का गौरवशाली इतिहास, जब भारत विश्व गुरु था तो उस समय तथागत बुद्ध के संदेशों को पूरी दुनिया को तथागत बुद्ध भारत से पूरे दुनिया तक उन्होंने पहुंचाया था। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें यहाँ नज़र आ रही हैं, और मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि उस ऐतिहासिक पवित्र स्थल पर मैं जाऊँ, मैं इसलिए आपको दूर से ही ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पर तथागत बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था, जिस अवस्था में थे, और वो जो मूर्ति है वो ऐतिहासिक मूर्ति वहाँ पर आ चुके हैं। हम दोस्तों यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी शांति का अनुभव हो रहा है, और हमें उस 2500 साल पूर्व जो ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी वो याद आती है। तो आप जब भी आप यहाँ पर आए तो एक बार ज़रूर कुशीनगर आप आकर तथागत बुद्ध के आप दर्शन जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।